स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की दुनिया में आइए आज फिर से हम कुछ अन्य चीज़ों पर चर्चा करते हैं। हमारा आज का जो पहला पॉइंट है वो है महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस राज्य को प्रदान किया गया। अगर आपसे पूछता है कि महामारी कैटेगरी में, ठीक है, अब महामारी वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो महामारी कैटेगरी में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 21 में दिया गया है, बट 20 के नाम से, ठीक है, पिछले साल का दिया जाता है। तो ये दिया गया है दोस्तों बिहार को। ठीक, किसको दिया गया है? बिहार को। बिहार की राजधानी है पटना। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है। इसकी स्थापना उदयन ने की थी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। और इसका नामकरण किसने किया था? तो आपका शेरशाह सूरी ने किया था। क्लियर है? अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं बिहार के मुख्यमंत्री हैं कौन? हमारे नीतीश कुमार। और बिहार के राज्यपाल की बात करते हैं अगर, तो ये है फागू चौहान। ठीक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार की राज्यपाल फागू चौहान। बिहार से आपको एक चीज याद रखनी है कि बिहार में है आपका कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, बिहार में ही क्या है आपका? कैमूर। ठीक, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो आपको बिहार में मिलेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सिंधु नेत्रा क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन आपका एडवांस क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन से ये कवर होता है करंट अफेयर के साथ साथ। सिंधु नेत्रा एक्चुअल में दोस्तों इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक सैटेलाइट है हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की निगरानी हेतु। ठीक है, क्या है सिंधु रत्न, क्या है सिंधु नेत्रा, क्या है? तो ये इसरो की एक सैटेलाइट है, इसरो द्वारा प्रक्षेपित ये एक सैटेलाइट है। अब बात आई है इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसी समय हमारे यहाँ भारत में इसरो की स्थापना हुई थी और नासा जो था वो चांद पर कदम रख चुका था। 1969 में आपका नील आर्मस्ट्रांग जो था वो चांद पर कदम रख चुका था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ दूसरा व्यक्ति कौन उतरा था? तो बज एल्ड्रिन, उसका नाम क्या था? बज एल्ड्रिन। ठीक, और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो अपने जो अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करता है वो करता है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। केंद्र का नाम बोलेगा तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, और जगह का नाम पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इसरो के बाद। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके के सिवान, और के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 की जो नई रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग भारत का स्थान पूरी दुनिया में 7वां है। ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान है 7वां, और पहले स्थान पे है दोस्तों मोजाम्बिक। भारत का स्थान है 7वां, पहले स्थान पे है मोजाम्बिक। अगला है चांद पर पहला परमाणु रिएक्टर 2026 के अंत तक, परमाणु रिएक्टर 2026 तक बनाने की घोषणा। आप सोचिए, अपने यहाँ पृथ्वी के अंदर नहीं संभल रहा है, हम अब चांद और मंगल की ओर जा रहे हैं। अरे वहां जाने से पहले अपने दुनिया को तो कम से कम हम बचा लें। तो बोलता है चांद पर पहला परमाणु रिएक्टर 2026 के अंत तक बनाने की घोषणा किया है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, भारतीय मूल की हैं। अच्छा, और अमेरिका के राष्ट्रपति इतिहास में अब तक के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन और आपकी कमला हैरिस को ही टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था। क्लियर हुआ? और अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी जो है, वॉशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है, जबकि न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। ठीक है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है।
जबकि वॉशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक, आगे बढ़ते। अच्छा, अमेरिका जो है ये 50 राज्यों से मिलकर के बना हुआ है, याद रखना अमेरिका में 50 राज्य हैं। नेक्स्ट है चांद पर पहला सेलुलर नेटवर्क। ये देखिए, मतलब सब चीज चांदी पर हम लोग करने जा रहे हैं, अब धरती पे कुछ नहीं बचा है करने को। चांद पे पहला सेलुलर नेटवर्क मतलब वही आपका टेलीफोन, हेलो हेलो, ठीक है। ये स्थापित करेगा कौन? तो नोकिया, आपको याद रखना है नोकिया। ठीक, नोकिया। अगर आपसे पूछता है नोकिया का सीईओ कौन है, तो पिक्का लैंडमार्क। कौन है? पिक्का या चिक्का, चिक्का भी आपको कई जगह मिलेगा, चिक्का लैंडमार्क या पिक्का लैंडमार्क। ठीक, अगला है भारत में प्रथम क्रिप्टो करेंसी एटीएम कहां खुला है? सबसे पहली बात दोस्तों, जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, ये एक्चुअल में ये डिजिटल मुद्रा है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल मुद्रा है। और भारत में क्रिप्टो करेंसी का पहला एटीएम खुला है बेंगलुरु में। कहां खुला है? बेंगलुरु में। ठीक है, कहां खुला? तो बेंगलुरु में। अब बात करते हैं बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु क्या है? भारत का इलेक्ट्रॉनिक हब है। ठीक है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक हब क्या है? बेंगलुरु है। उसके बाद कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो हैं BS येदुरप्पा। कर्नाटक की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदुरप्पा। जबकि कर्नाटक के अगर मैं राज्यपाल की बात करता हूं, गवर्नर की बात करता हूं, तो वो हैं वजुभाई वाला। ठीक है, कर्नाटक में ही आपको मिलेगा BS येदुरप्पा, वहां के मुख्यमंत्री। राज्यपाल मिलेंगे वजुभाई वाला। ठीक, कर्नाटक में ही दोस्तों आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेगा बन्नेरघट्टा अभ्यारण्य। बन्नेरघट्टा अभ्यारण्य जो है आपका, ये तितलियों के लिए फेमस है। बन्नेरघट्टा किस लिए फेमस है? तितलियों के लिए फेमस है। अगला आपके रिक्वेस्ट पे मैंने एक नया क्वेश्चन आज ऐड किया है कि विश्व का प्रथम क्रिप्टो करेंसी बैंक का नाम क्या है? आपको सर्च करना है, फाइंड आउट करना है, और विश्व के प्रथम क्रिप्टो करेंसी बैंक के नाम को आपको कमेंट करना है। कमेंट करके आपको सबको, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, आप सबको दुनिया के पहले क्रिप्टो करेंसी बैंक का जो नाम है उस नाम को सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं मिलता है आंसर तो आपको कमेंट करके बताना है सर नहीं मिल रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर क्या करूंगा, इसका आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक, तो ये सारी बातें थी आज से कुछ संबंधित। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप जा करके प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए। रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही हैं, उनको भी आप देखिए। करंट अफेयर के साथ साथ हिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही हैं, आप उनको भी देखिए। छोटी छोटी लेक्चर्स तो रहते हैं 10-10 मिनट, 8-8 मिनट, 9-9 मिनट की, इतना टाइम तो आप आराम से कम दे ही सकते हैं। एटलीस्ट फोन को प्ले करके छोड़ दीजिए और साथ में सुनते रहिए। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ सुनने से, मैं यहाँ पे चीज़ों को 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ, उतने में ही कहीं ना कहीं क्या होता है, कई बार हमारे एग्जाम में दिमाग में वो बातें रहती हैं और हम फट से उसको टिक कर लेते हैं और टिक करके हमारा वो आंसर सही हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।